गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। उसमें टोटली हमने 5 लॉ डिस्कस किए थे। फर्स्ट था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग मास आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मीन्स रिएक्टेंट से आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट में, मीन्स मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट लॉ हमने इसमें पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मीन्स कोई भी केमिकल आपके एटम कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे आपका केमिकल कंपाउंड बनेगा, और जो केमिकल कंपाउंड बनेगा उसमें जो रेशियो है वो आपका क्या रहेगा, उसमें एटम्स का या फिर एटम्स के मास का वो ऑलवेज फिक्स रहेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से आप उसको गेन करते हो। नेक्स्ट आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ने क्या बोला था, जब आपके पास कोई भी टू एलिमेंट्स है कंबाइन करते हैं टू गिव मोर देन 2 और 2 से आपके पास ज़्यादा कंपाउंड आपको केमिकल कंपाउंड मिल सकते हैं, तो उस कंडीशन में एक का मास आपका फिक्स रहेगा और जो दूसरे का जो मास है वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा, एक दूसरे के मल्टीपल में होगा। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था इसमें, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था आपका, जब आपके पास कोई 2 एलिमेंट सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, जो रेशियो क्या रहता है, सॉरी उसका जो मास है वो फिक्स रहता है, तो उस कंडीशन में हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। और जब वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे कोई भी 2 एलिमेंट्स, तो उसमें जो रेशियो आएगा या तो वो सेम रहेगा या कुछ सम मल्टीपल रहेगा। और नेक्स्ट हमने उसमें डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या गेल-लुसाइस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा था, जो आपकी गैसेज हैं वो कंबाइन होगी, वो आपकी क्या रहेगी, कंप्लीट नंबर में कंबाइन करेगी। वो जो है आपकी फ्रैक्शन में गैसेज कभी भी कंबाइन नहीं करती, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन वहाँ पे आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो टोटल आपने 5 लॉ डिस्कस किए थे। तो जो 5 लॉ है वो क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, कंबाइन होने के बाद क्या मिल रहा है आपको, कंपाउंड। तो क्वेश्चन अराइज अब यहाँ पे क्या होता है, वाई डू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। अब क्या रीज़न है कि जो एलिमेंट है वो कंबाइन होके आपको कंपाउंड देते हैं, तो कोई तो रीज़न होगा, वो स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए रीज़न आपका रहता है, या तो वो अनस्टेबल है तभी कंबाइन होके वो स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज वाई इज ए कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम ए मिक्सर। अब एक कंपाउंड है और मिक्सर है। अब आपने कंपाउंड में भी डिस्कस किया था 2 एलिमेंट आपके कंबाइन हो रहे हैं, और मिक्सर में भी आपके पास क्या है, 2 ही होते हैं, कोई कंपोनेंट होते हैं आपके, तो उसमें आपका क्या डिफरेंस रहता है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो फॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज़ एसेंशियल टू लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि जो मैटर है आपका वो किससे कैसे बना हुआ है, उसकी कैसी स्ट्रक्चर है। इज एक्सप्लेन बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये आपको किसने एक्सप्लेन किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती, ये आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल साइंटिस्ट ने बोला है, इसमें एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव नहीं किया है। तो गिवन बाय, जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, ये साइंटिस्ट के नेम पे ही है, गिवन बाय जोन्स डाल्टन इन 1808। द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो। तो कुछ पॉइंट्स इसके हैं आपके थ्योरी के, जो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो हम मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। इसने बोला है जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। छोटे छोटे एटम्स पार्टिकल होते हैं, उनको हम एटम बोलते हैं। तो एटम मैटर किससे मिलकर बना है, वो आपके स्मॉल पार्टिकल से। और स्मॉल पार्टिकल वो आपके क्या, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स आप उसमें फर्दर उसमें कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, कि मीन्स स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट हो सकता है वो, तो उसको आप क्या बोलते हो, एटम्स। तो कोई भी मैटर है आपका वो किससे मिलके बना है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो आपका किससे मिलके बना है, वो आपका एटम्स से मिलके बना है। नेक्स्ट आपका एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर कोई एटम है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसके एटम है, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज भी सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगी, मास भी सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन के एटम ले लेते हो, तो जो ऑक्सीजन है कोई एलिमेंट है आपका, एलिमेंट आप किसको बोलते थे, प्योरेस्ट फॉर्म है आपकी। तो आपका मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में जो एटम्स हैं वो एटम्स का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, शेप आपकी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, मास भी क्या रहेगा, सेम। ऑक्सीजन का जो मास है आपका वो 16 होता है, तो वो मास आपका क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास।
तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट का, जैसे ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, सल्फर का है, कार्बन का है, तो इसमें क्या है, ये एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के। तो जो डिफरेंट मासेस होगा, साइज भी डिफरेंट होगा, आल्सो पोजेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी वो भी क्या करेंगे, वो डिफरेंट देंगे। नेक्स्ट फोर्थ आपका जो पॉइंट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, तो पॉसिबिलिटी है सेम भी कंबाइन हो सकते हैं, तो वहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स मिलेगा। मान लो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलेगा। अब एक हाइड्रोजन का कंबाइन एटम हुआ है, एक इसका क्लोरीन का हुआ है, तो वहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है HCl, तो वहाँ पे क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कंबाइन करेंगे टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। ये तो आपने पीछे लॉज में भी बोला है। तो आपके जो एटम है वो सेम और डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड बनाएंगे उसमें। दे डू इन सिंपल वॉल नंबर रेशियो, तो वो आपने पीछे भी पढ़ा है, ये इसमें किस में करेंगे, वो सिंपल वॉल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, जैसे 1:1 हो सकता है। जैसे HCl जब आप बनाते हो उसमें, तो जो एटम का जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 है। एक हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है, तो वहाँ पे 1:1 या 1:2, 2:3 सो ऑन। तो कंटिन्यू कोई भी आपके पास एलिमेंट्स है, जब कंबाइन करते हैं तो वो आपके क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। और जो कंपाउंड में जो रेशियो है वो क्या रहता है, आपका सिंपल रहता है, वो 1:1, 1:2, 2:3 सो ऑन। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट है आपका, एटम ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड। अब पॉसिबिलिटी क्या है, एटम ऑफ 2 एलिमेंट के एटम्स हैं, में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो, वो डिपेंड करता है, डिफरेंट रेशियो में भी कंबाइन कर सकते हैं आपके, टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड। अब आपने पीछे पढ़ा था, तो उसमें जैसे आपने पढ़ा था कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है आपका। तो एटम ऑफ 2 एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म इन डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे रेशियो भी पढ़ा था, तो रेशियो आपका यहाँ पे क्या था, 3:8 था, और यहाँ पे क्या था आपका 12:16। तो रेशियो में आपका क्या है, यहाँ पे डिफरेंट आता है। नेक्स्ट आपका 6 है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, मीन्स एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आपका किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, मीन्स सबसे छोटे से छोटा आपका क्या हो सकता है, एटम हो सकता है। एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मीन्स एक एटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये आपके टोटल 7 पोस्टुलेट थे किसके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। फर्स्ट था इसमें, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। कोई भी मैटर है वो किससे बनता है आपका, वो एटम से बनता है, वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मीन्स उसमें फर्दर कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकंड पोस्टुलेट आपका रहेगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मीन साइज, शेप और मास। कोई भी है आपके पास, मान लो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसके एटम्स हैं तो उसका साइज, शेप और मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। और थर्ड पोस्टुलेट आपका क्या था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज एंड आल्सो पोजेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, मीन्स डिफरेंट के तो क्या करेंगे, डिफरेंट ही जो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, या साइज भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे ऑक्सीजन का साइज आपका क्या होता है, वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसका मास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपके पोस्टुलेट हैं। नेक्स्ट है, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे कंपाउंड मिलेगा, और ये कंपाउंड आपके किस में रहेंगे, सिंपल रेशियो में रहेंगे। और एटम ऑफ 2 एलिमेंट कंबाइन कर सकते हैं इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड आपके बना सकते हैं कोई भी एटम। और एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो टेक पार्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। और लास्ट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। देन फर्दर इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसने बाकी 4 लॉ को तो एक्सप्लेन कर दिया कि कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड का रेशियो क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, या आपका आपके पास क्या होता है, कंबाइन करके 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपको मिल सकते हैं। बट कुछ इसकी आपकी लिमिटेशंस थी। फर्स्ट, इसने कहीं पे भी गैसेस वॉल्यूम का कहीं पे भी डिस्कशन नहीं किया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, इसने लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं किया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज। इसने बोल तो दिया कि डिफरेंट जो एलिमेंट है डिफरेंट मास होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, बट इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है उसके पीछे। नेक्स्ट है, वाई डू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स,
क्या रीज़न है, क्यों कंबाइन करते हैं, वो क्यों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्यों ऐसे एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन है आपके पास, तो आपने कभी भी ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में नहीं देखा, उसको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में देखा है। नाइट्रोजन को भी आपने पढ़ा होगा, N2 लिखते हैं हमें हमेशा। तो उसका क्या रीज़न है, क्यों वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा जो आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने डिस्कस से नहीं किया। नेक्स्ट इसमें था व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल विच अकाउंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन 3 स्टेट। अब कौन सा बाइंडिंग फोर्स होता है कि मीन्स 3 स्टेट होती है आपकी मैटर की, लिक्विड, सॉलिड और गैसेज। तो इसने उस पे बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया कि मान लो आपका सॉलिड में ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, लिक्विड में कम होती है, गैसेज में और भी कम होती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे उस रीज़न को इन्होंने डिस्कस से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने डिस्कस नहीं की। तो ये लिमिटेशंस थी आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। इसने लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं किया, कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास क्यों होता है। और थर्ड आपका वाई डू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्यों कंबाइन करते हैं, क्यों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जो नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स है बिटवीन आपका लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस के बीच में कैसा फोर्स है जिसकी वजह से वो आपका सॉलिड है या फिर वो लिक्विड है या फिर आपका गैसेज, उसमें कैसा फोर्स है उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट है इसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या फिर इसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। तो पीछे आपका क्या बोला था, एटम आपका इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, बट एटम इज नो लॉन्गर कंसाइडर्ड टू बी इंडिविजुअल। एटम को आप इंडिविजुअल नहीं ले सकते, मीन्स इसमें और सब पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आपने 9th क्लास में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा होगा, आपने बोहर मॉडल भी पढ़ा था। तो उसमें आपने डिस्कस किया था कोई भी एटम है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं और आपके पास न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपका, बट आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि इंडिविजुअल है, बट एटम इज नो लॉन्गर कंसाइडर्ड टू बी इंडिविजुअल। इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मीन्स आपका जो एटम था वो इंडिविजुअल नहीं रहता, उसके अंदर और भी डिफरेंट सब पार्टिकल्स है, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। सेकंड था एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। आपने पीछे पढ़ा था एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने, बट क्या पॉसिबिलिटी है एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एटम है में हैव एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट, 2 एटॉमिक मास यूनिट और 3 एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स हाइड्रोजन के आपके पास ये एटम है, इसका मास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। मीन्स एटॉमिक मास तो सेम है बट मास नंबर आपका क्या है वो डिफरेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड आपके पास क्या था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में है सेम एटॉमिक मास। अब पीछे क्या बोला था, डिफरेंट एलिमेंट का तो डिफरेंट मास रहेगा, बट हो क्या सकता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में है वो सेम एटॉमिक मास, ये भी पॉसिबिलिटी है आपके पास। फॉर एग्जांपल आप कैल्शियम और आर्गन लेते हो तो इनका दोनों का मास क्या होता है, 40 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ऐसे जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आइसोबार बोलते हैं, जो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो दोनों पोस्टुलेट जो आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के दिए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। और नेक्स्ट आपके पास रेशियो इन विच डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद वन अनदर में फिक्स एंड इंटीग्रल में नॉट ऑलवेज भी सिंपल। तो वो पीछे क्या बोला था, जो एटम है वो कंबाइन करते हैं तो आपको कंपाउंड मिलता है, और वो कंपाउंड है वो रेशियो आपका क्या रहता है, सिंपल रहता है, बट वो ऑलवेज आपका सिंपल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने पता है केन शुगर होती है, जो शुगर यूज़ करते हो आप, उसका जो फॉर्मूला रहता है वो C12H22O11। तो रेशियो इसमें आपका क्या रहेगा 12:22:11 विच इज़ नॉट सिंपल। ये आपका सिंपल नहीं है। सिंपल मीन्स क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में 1:2:3 या फिर 4 तक आपका वो क्या रहता है, सिंपल रहता है। ये नंबर क्या है, लार्ज है, तो सिंपल नहीं है। हावर रेशियो फिक्स है, रेशियो आपका फिक्स है एंड आल्सो इंटीग्रल है आपका ये। तो ये आपका क्या था, लास्ट है इसमें एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रिक्टेबल। इनडिस्ट्रिक्टेबल मीन्स क्या होता है आपका, मीन्स फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते आप। तो
पीछे आपने बोला था कि एटम है वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, बट आप उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो। जैसे आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम सुना है, जिसका 92 आपका एटॉमिक नंबर होता है और 235 मास होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम। प्लूटोनियम में आप कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू इंटरेक्शन विद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करवाओगे तो इसमें आप ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्लूटोनियम में आपका कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स ये इनडिस्ट्रिकेबल नहीं है, मीन्स कन्वर्ट हो सकता है। इससे क्या बोला था आपका, ये इनडिस्ट्रिकेबल है, मीन्स एक एटम है तो वो वही एटम रहेगा, उसको आप डिफरेंट एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपकी क्या थी, मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या इसको आप बोलते हो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका क्या बोला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, कि एटम है वो इंडिविजुअल है, बट इसने उस चीज़ को रिग्रेट कर दिया। इट इज़ इसमें आपके पास सब पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट अब क्या बोला था आपको, एटम ऑफ सेम एलिमेंट में है डिफरेंट एटॉमिक मास। तो उसने क्या बोला, सेम एलिमेंट का सेम ही मास रहेगा, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी की सेम एलिमेंट का मास डिफरेंट हो सकता है। ऐसे स्पीसीज को या ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं आपके, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनको हम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन फर्स्ट सिंपल है, इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, मास नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम में आपका क्या होता है, मास नंबर तो 2 हो जाता है, बट एटॉमिक नंबर सेम रहता है। मीन्स ऐसे एलिमेंट जिसका मास तो डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट था आपका एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में है सेम एटॉमिक मास। पीछे क्या बोला था, डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बट यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिफरेंट एलिमेंट का मास आपका क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन के आपको दिए हुए हैं, तो दोनों का जो मास है वो क्या रहता है आपका 40 रहता है, बट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको बोला था कि जो रेशियो है वो हमेशा सिंपल रहेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही सिंपल रहे, बट वो आपका क्या रहेगा, फिक्स तो रहेगा और इंटीग्रल रहेगा। जैसे केन शुगर के केस में आपका 12:22:11, वो आपका सिंपल नहीं है, मीन्स लार्ज नंबर है। और लास्ट आपका क्या था, एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रिकेबल, मीन्स एटम को आप एक एटम को डिफरेंट एटम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप यूरेनियम को प्लूटोनियम में कर सकते हो, आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा आपका बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में। तो ये थी आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो आज हमने इसमें डिस्कस किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले कुछ क्वेश्चंस आए थे इसमें कि व्हाई डू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, क्यों एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड कैसे डिफरेंट होता है मिक्सर से। तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, जॉन्स डाल्टन ने दी थी ये। उसने बोला था कि ये आपकी थ्योरेटिकल थी, एक्सपेरिमेंटली इसमें ऐसा कुछ नहीं था, एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पे नहीं दी गई है। सबसे पहले बोला था कि मैटर है वो किससे बना हुआ है, एक्चुअली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर identical in all respects, size, shape और mass, और atom of different element have different mass, size and also possess different chemical property। एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे, आपको कंपाउंड देंगे, और वो आपका क्या रहेगा, सिंपल रेशियो रहेगा, और सिंपल वोल नंबर रेशियो रहेगा। और एटम ऑफ 2 एलिमेंट कंबाइन कर सकते हैं, गिव मोर देन 2 कंपाउंड, जब वो आपके क्या है, डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेंगे। ये आपने पीछे पढ़ा था। और एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एंड नेक्स्ट था आपका, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी ऑल लॉ को इसने क्या किया, डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, क्यों होता है उसके पीछे इसका कोई रीजन नहीं था। वाई डू एलिमेंट ऑफ सेम और डिफरेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, क्यों कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। व्हाट इज नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स, क्या रहता है। 3 स्टेट ऑफ मैटर के होते हैं आपके, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज। नेक्स्ट आपके पास थी मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग एटम को आप इंडिविजुअल नहीं ले सकते, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन। एटम ऑफ सेम एलिमेंट में है डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकता है आपके पास, और उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में है वो सेम एटॉमिक मास, ऐसे स्पीसीज को हम आइसो बार्स बोलते हैं।
और रेशियो इन विच डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद वन अदर आर में बी फिक्स एंड इंटीग्रल में नॉट ऑलवेज बी सिंपल, हमेशा आपका सिंपल नहीं रहेगा। और लास्ट था आपका एटम इज नॉट इनडिस्ट्रिकेबल, मीन्स एक एटम को आप डिफरेंट एटम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपकी थी मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटा।